कितना लेयरदार और कितना स्पॉन्जी केक बना है। तो फिर इस तरीके से आज मैंने क्रिसमस का केक बनाया है और आप लोग भी खा के देखिए कैसा है। और मैं अभी बच्चे आ रहे हैं, इनको टेस्ट कराती हूँ। फिर देखिए दोस्तों, मैं कृष्णा को ये केक जो है दोस्तों, ये देखिए आलू की ये जो है देखिए ये जो मैंने पराठे का जो आलू के पराठे वाला जो आलू और आलू मटर बनाया है, जो इसका मसाला बनाया है, तो ये हो गया है। और इसको मैं थोड़ा सा आलू जो है ये इससे मैं पुश कर रही हूँ, देखिए। और ये जो है बिल्कुल एकदम फूट जाएंगे आलू इससे। वैसे ये मेरे पास है, लेकिन मैं अक्सर इसको यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है फिर से काफ़ी दिन इसको डेली तो यूज़ किया नहीं जाता है। तो रखे रखे मुझे लगता है इसमें इसको कायदे से साफ़ करो, फिर यूज़ करो। तो इसकी वजह से मैं इसे बहुत कम यूज़ करती हूँ, हाथ से ही फोड़ लेती हूँ आलू। तो अब मैंने आज ये इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। ये देखिए ये बिल्कुल आलू फूट गए हैं। और आलू कुछ है भी इस तरीके का आलू है ही, ये वाला जो है जाड़े में इसी तरीके का आलू मिलता है कि जिसको ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ती। ज़रा सा फुस से फूट जाता है, ज़रा सा पुश करिए फूट जाता है। देखिए कितना अच्छे से फूट गया है, बिल्कुल कायदे से बन जाएगा पराठा। मुझे मटर और आलू के पराठे मैंने बनाए हैं और ये बहुत ज़बरदस्त मेरे आँख से बनते रहते हैं। और मैंने मोटे बनाए हैं क्योंकि 2 बजे तक अभी कपड़े ही धुल रहे हैं। मैंने सारे ही कपड़े धो दिए क्योंकि आज धुले नहीं तो कल फिर वही काम करना पड़ेगा मुझे कपड़े का। तो 2-3 दिन से मैंने कपड़े धोए नहीं थे कि इकट्ठे काफ़ी हो गए थे। रोज़ मैं सोचती थी कि ये लोग आ जाएं स्कूल से, उसके बाद धो दूँगी तो स्कूल की ड्रेस भी हो जाएगी। ऐसे करते करते फिर इन लोगों ने कहा मम्मा आज ये पहननी नहीं है, आज वो पहननी नहीं है, ऐसे करते हुए तो काफ़ी इकट्ठे हो गए कपड़े। तो धो दिए। आज सुबह से 7 बजे से ही मशीन लगी है। आज डैडी ने भी काफ़ी हेल्प करवाई कपड़े धुलवाने में। तो फिर इस तरीके से ये हो गया। और अभी मुझे पार्क भी जाना है और पार्क में आज वॉक के लिए नहीं, आज मैं वहाँ जो है वीडियो बनाने के लिए जाऊँगी वॉक। आज तो टाइम है नहीं क्योंकि अभी तक तो मेरे कपड़े ही धुले हैं। और फिर शाम को मुझे थोड़ा पनीर वनीर इन लोगों को थोड़ा टेस्टी चीज़ें खाना है तो वो बनानी है। तो इस वजह से बस मैं किसी तरीके से जल्दी से इन लोग को खाना दे करके निकल जाऊँगी। नाश्ता था जो कि अब खाने 2 बजे यही खाना हुआ है, जो कि अब शाम को जो दोपहर में खाना 2 बजे बनना था, अब वो शाम को बनाना शुरू करूँगी, रात में खाएँगे सब लोग। मिठवारों का पराठा खा रहे हैं। तो मेरे इतने कपड़े और हैं। ये सब कपड़े लगभग थोड़े थोड़े सूख गए, पूरे तो नहीं सूखे। उधर वाले कपड़े पड़े हैं कुछ, मैंने इधर डाल दिए। आज बहुत सारे कपड़े धोए हैं। मैं यहाँ पर निराला पार्क में आ गई हूँ। यहाँ स्कूटी खड़ी की है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वार है, ये देखिए। और देखिए कितनी भीड़ है। 15-25 दिसंबर की वजह से, 12 दिन होने की वजह से आज बहुत भीड़ है। पार्क में बहुत छोटे बच्चे और सब लोग आए हैं। यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कोकोनट की दुकानें हैं, पानी की बताशा, बलून वगैरह दिख रहे हैं। ये देखिए भीड़ पूरी। ये छोटे बच्चे बहुत यहाँ मस्ती कर रहे हैं। आज तो वॉक करने का दिन है नहीं, वैसे भी राजीव भैया के पापा ख़त्म हो गए हैं तो आज उनके वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो गुरुद्वारा है वहाँ पे पूजा पाठ रखी गई है। तो उसकी वजह से सब लोग वहाँ पर गए हैं, मेरे हस्बैंड भी वहाँ गए हैं। तो मैं तो वहाँ जा नहीं पाई क्योंकि आज घर में बहुत ज़्यादा काम था उसकी वजह से। और लेकिन अब मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि सारा काम ख़त्म हो गया है और अब वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ मुझे सुबह जाना चाहिए था, या फिर सुबह या तो फिर दोपहर में 11-12 बजे। और अब तो शाम होने वाली है तो मैं सोची कि अब मुझे तो व्लॉग बनाना ही है। आज 25 दिसंबर की वजह से तो हम पार्क का सही रहता है ना बनाना, मतलब ज़्यादा रौनक, बच्चे पार्क में रौनक रहती है, बच्चे भी खुश, सबका फेस देखिए एकदम खुशी वाला। तो इस वजह से मैं व्लॉग बनाने के लिए आ गई। और शाम को तो मुझे वही बच्चों के लिए स्पेशल वो 25 दिसंबर का खाना बनाना पड़ेगा। तो फिर शाम को तो मेरे पास फुर्सत ही नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी इस समय निकल के आई हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे इस पार्क में। इस सारी जगह पर इधर लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग है, लेकिन आज के दिन जो है
लेडीज़ और जेंट्स में मतलब सब कोई भी किसी भी पार्क में बैठ जाए, बच्चे सब साथ में, पूरी फैमिली इधर बैठी हुई है। धूप भी हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। आज के दिन तो वैसे भी बहुत अच्छा मौसम रहता है 25 दिसंबर को। मतलब बड़ा दिन होने की वजह से और सेंटा क्लॉज, छोटे बच्चे जो हैं आज तो उनकी मस्ती का ही दिन रहता है। स्कूल में छुट्टियाँ भी रहती हैं, हो जाती हैं, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे खूब मस्ती करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरफ थोड़ा सा सन्नाटा है, इधर जो है कुछ लोग टहलते थे, लेकिन आज के दिन जो है जो टहलने वॉक करने वाले लोग हैं वो लोग जानबूझ के नहीं आए हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ वॉक करने का मतलब रास्ता भी नहीं मिलेगा इस वजह से। तो फिर मैं जो हूँ आ गई हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करनी थी और देना था पार्क का। बच्चों का खुशी भरा चेहरा, बच्चों की खुशी मतलब देख कर के अच्छा लगता है। ऐसे ही हम लोग छोटे से थे तो मेरे पापा जो है ज़ू लेकर के जाते थे, या फिर कहीं ना कहीं लखनऊ में तो आपको पता है बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। तो 25 दिसंबर को हम लोगों के यहाँ जाया जाता था। तो मेरे यहाँ बिज़नेस भी होता था वेपर्स का, तो वहाँ नौकर भी मेरे यहाँ बहुत सारे काम करने वाले, तो मेरे पापा नौकरों को और बच्चों को एक ही जैसे इक्वली रखते थे। मतलब ये ऐसा नहीं था कि अगर आप मेरे घर में नौकर काम कर रहे हैं तो हम उनको नौकरों की तरह ट्रीट करें। वो मेरे पापा कहते थे कि वो आपके घर के मेंबर्स हैं, और इस तरीके से वो बिल्कुल उस दिन बहुत मस्ती करते थे सब लोग। उनको कोई उतना ज़्यादा काम भी नहीं करवाया जाता था, और वैसे भी फंक्शन और फेस्टिवल्स वगैरह में हम लोग नौकर लोग सब लोग साथ में ही मिल कर के खाना पीना बनाना ये सब होता था, और बहुत मस्ती करते थे सब लोग। तो उन लोगों को भी हमारा घर छोड़ कर के जाने का मन नहीं होता था, क्योंकि उनको एकदम फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर मिलता था। कोई नौकर मालिक वाला हिसाब ही नहीं था, और पैसा भी अच्छा खासा देते थे पापा, और कपड़े वपड़े सब चीज़ बनाते थे। इसकी वजह से तो बहुत अच्छा लगता था उन लोगों को। और ये जो है देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो बच्चे तो छोटे पे पहले आते थे, लेकिन अब तो इन लोगों को शर्म आती है बच्चों को। और अब ये वीडियो बनाने लगे तब से तो और शर्म आने, मम्मा ये सब क्या करती रहती है, सब डाला तो जब से बच्चे बड़े हुए तब से अब नहीं आते हैं। आपको नहीं लगे, आप लोग नहीं आ रहे इधर, क्या है इधर उधर कर दो। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग इतने क्रिसमस में मस्ती कर रहे हैं। सब बच्चे लोग आए हैं, सब लड़कियाँ आई हुई हैं, सब ये क्रिसमस पे खूब मस्ती कर रहे हैं। सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे लड़कियाँ सब लोग। तो बच्चे खेल रहे हैं और से जूते तो दोस्तों आज 25 दिसंबर है, जिसको बड़ा दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन से जो है दिन जो है बड़ा होने लगता है और रात छोटी होने लगती है। वैसे जाड़े में कहावत है कि जाड़े में रात बड़ी होती है दिन छोटा, लेकिन आज के दिन से दिन बड़ा होगा और रात छोटी। इसी वजह से और आज के दिन जो है यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों के जो देवता है उनका आज बर्थडे है। उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ही ईसाई लोग आज जो है आज ही के जो है कि यीशु मसीह के जन्म के 200 वर्ष बाद
सेंटा क्लॉज का जन्म हुआ था। तो सेंटा क्लॉज अपने जन्मदिन जब जब वो बड़े हुए तो अपने जन्मदिन तो वो प्रभु यीशु के जन्मदिन पर छोटे बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज बहुत ही दयालु और बहुत ही प्यार करने वाले इंसान थे। वो गरीब बच्चों को रात के समय में प्रभु यीशु के बर्थडे वाले दिन ढेर सारे गिफ्ट मिठाइयाँ ले करके रात में निकलते थे और बच्चों को उनकी जगह पर रख के चले जाते थे। सुबह जब बच्चे उठते थे बहुत ही खुश होते थे। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि क्रिसमस डे पे हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग लोग भी बच्चों को गिफ्ट देते हैं। इस तरीके से आज का दिन जो है पूरे पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, जो कि एक शांति और सौहार्द का त्यौहार है। ये कोई किसी जाति के ऊपर नहीं, कोई भी संत और सेंट और जो भी पैगंबर होते हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होते, वो संपूर्ण समाज संपूर्ण विश्व के होते हैं। इसी तरीके से हम सब भारतवासियों को, विश्व के लोगों को इस त्यौहार को मिलजुल के और शांति और प्रेम भाव के साथ वर्ष बच्चों को ये न्यू जनरेशन को ये अपनी ट्रांसफ़र करना चाहिए कि वो सब भी आपस में धर्म जाति के भेदभाव को छोड़ करके मिलजुल कर इस त्यौहार को, बल्कि सारे त्यौहार को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी त्यौहार लोगों के त्यौहार हैं उनको मिलजुल करके सबको आनंद के साथ मनाना चाहिए। ये त्यौहार हम लोगों को यही प्रभु यीशु और सेंटा क्लॉज हम लोगों को यही संदेश देते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ में मैं आपको एक बात और बता रही हूँ कि मेरे पापा जो थे वो भी आज का दिन 25 दिसंबर और ईद का दिन स्पेशल तरीके से मनाते थे। हम लोग मुस्लिम नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को जितना भी घर में होता था, सिवैयाँ बनती थी, पूड़ी हुई सब्जी, ये सब चीज़ हमारे घर में बनती थी, क्योंकि मीट बनता नहीं था उस समय हमारे घर में। तो जिस तरीके और हमारे यहाँ 25 दिसंबर को पार्क जाते थे, ज़ू जाते थे, और लखनऊ में तो बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वहाँ पर हम लोग जाते थे। और 26 जनवरी को भी पापा नेशनल फेस्टिवल भी बहुत ही धूमधाम से मनाते थे और पूरे परिवार खानदान के बच्चों को लेकर के जाते थे। मम्मी जो है सुबह से नौकरों के साथ मिल करके तरह तरह के पकवान बनाती थी। तो ये मैंने अपने घर से सीखा, और वो मेरे पापा ने ये बताया था कि कोई भी नौकर चाकर नहीं है, जो आपके घर में काम कर रहा है वो आपका हेल्पर है, उसको आप बराबर इज्जत दीजिए। तो इस तरीके से पापा उनको भी कपड़े त्योहार और सब कुछ देते, कपड़े देते थे, मिठाइयाँ बांटते थे। इस तरीके से मेरी ज़िंदगी में ये मैंने देखा है, तो वही मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ, दिखाती हूँ। और इसी तरीके से हम सब जो अपने बड़ों से, माँ बाप से सीखते हैं वही बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं। और इस तरीके से मैं यही कह रही हूँ कि सारे देशवासियों को बहुत ही प्रेम और हर्ष उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाना चाहिए। सभी भेदभाव बच्चों के अंदर ही इस तरीके की भावना नहीं, जाति पात वाली भावना छोड़ करके सभी धर्म जातियों को मिलजुल करके बच्चों को भी ये चीज़ ट्रांसफ़र करनी चाहिए, अच्छाइयों को, हम लोगों को। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपना ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और बाय। अगले व्लॉग में फिर मिलती हूँ। बाय।